9.5 पे है। थोड़ी देर पहले ये मेरा 8 का दिखा रहा था, और आपको तो पता है अगर 8 का माइलेज दिखा रहा है गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा घटिया माइलेज है, राइट। तो अब इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये बज रहा है टाइम 3:55, ठीक है। अब मैं गाड़ी चलाऊँगा और ओवर रैपिंग नहीं करूँगा। और इसकी DT आ रही है 229 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप मीटर में देख सकते हो 45,215 एक गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। अब इसको ओवर रैपिंग, अब इसका माइलेज इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अंदर वाला माइलेज मीटर भी वो दिखा देता हूँ। ये इकोसेंस वाला मीटर है, ये 9.6 बता रहा है। हम लोग 9-9.5 किलोमीटर चले हैं और 3:55 ही हो रहा है, राइट। तो अब इसको मैं माइलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि ये ना हाईवे आ चुका है ये, ठीक है। अभी प्रॉपर हाईवे पे मैं चल रहा हूँ और इसका जो माइलेज अभी 9.8 जो दिखा रहा है, इसको अभी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी 70-80 के पास है और देखते हैं कि कितना इम्प्रूव होता है माइलेज। कार का जो माइलेज है वो 11 का आ चुका है। हम लोगों ने 8 से शुरू किया था, 9, 10, 11 हो गया है। अब इकोसेंस में दिखाता हूँ मैं आपको। इकोसेंस में भी 11 का ही चल रहा है, ठीक है। अब ये माइलेज ना बहुत जल्दी से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि TPMS की एरर आ रही है। ये जो येलो एरर है वो TPMS की है। इसका मतलब ये है कि इसके टायर की हवा कम है। ये दिख रहा है ना, लो प्रेशर। जनरली जब टायर के प्रेशर सही नहीं होते तो गाड़ी का माइलेज भी अच्छा नहीं आता। पहले तो हवा डलवाते हैं। वाला 12 होगी, इसमें तो 29 बता रही है। ये बहुत बार होता है 29 बता रही है। और भाई तुम्हारे में 35 बता रही है। जहाँ मैं चेक करी हूँ वो वाले में 12 का माइलेज चल रहा है। अब बढ़ाते हैं माइलेज। इसका हो चुका है 14.2 माइलेज है। उसका ऑप्टिमाइजेशन और जो फ्यूल का ऑप्टिमाइजेशन है वो होने लगा है, ठीक है। तो अब मेरी कार ना सही से फ्यूल बर्न करने लगी है और उसी हिसाब से इसका माइलेज इम्प्रूव होने लगा है। देखो 20 का हो रहा है ना, अभी 21 का था, 20 का हो गया। अब धीरे धीरे बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। इस रास्ते पे ना माइलेज इम्प्रूव पता क्यों नहीं हो सकता? मतलब भयंकर तरीके से इस गाड़ी का बार बार ब्रेक लग रहा है और बार बार इसकी ना स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, राइट, ठीक है। तो मेंटेन नहीं कर पाओगे ये स्पीड, और मेंटेन करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा जो फ्यूल का कंजम्पशन है ना वो उस तरीके से होगा जिससे माइलेज इम्प्रूव होगा। अब देखो ब्रेक लगाना पड़ेगा फिर से। अब देख लो यहाँ पे अभी भी 20.7 हो रहा है। देखो टाइम देखो कितना हो रहा है, 4:20 हो चुका है। मैं अभी भी इस रोड पे फंसा हुआ हूँ, मतलब इस रोड पे चल रहा हूँ जहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है। हाईवे है, हाईवे पे भी ट्रैफिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्पीड कितनी चला पा रहा हूँ अभी 40। अब इसका माइलेज ना इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब इसका जो ओवरऑल माइलेज है ना इकोसेंस में जो आ रहा है वो देखो 13 पे पहुँच गया है, ठीक है। तो 12 पे था अभी, अब ये 13 पे पहुँच गया है। जब आप इस तरीके से माइलेज टेस्टिंग कर रहे होते हो ना, तो माइलेज ज़रूरी नहीं है कि 20 का 21 की जगह या 25 हो जाए, ये 19 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ना कंजम्पशन उस हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से आप ड्राइव कर रहे हो ये गाड़ी। अब मैं इस गाड़ी को 80 की स्पीड पे भगा रहा हूँ, ठीक है। देखो सामने ना स्विफ्ट भाग रही है। और ये डब्बे वाली गाड़ियाँ ना इसीलिए ठुकती हैं क्योंकि इनको ना भयंकर भगाना रहता है। ये बहुत भगाती हैं भाई। देखो मैं 80-90 इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि भाई देखो सामने कोई ना कोई चीज़ आ जा रही है, राइट। अब देखो फिर से ब्रेक लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये माइलेज ना कम हो रहा है, अब 19.1 का हो गया माइलेज, ठीक है। अभी 18 भी हो जाएगा, कम हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। ये देखो रेड हो रहा, पर ओवरऑल माइलेज जो है ना वो अभी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। 13.8 हो गया है, ये 14 पहुँचेगा फिर 15 पहुँचेगा। मैंने बोला कि इसका माइलेज है ना डिक्रीज होगा। अभी ये देखो डिक्रीज हुआ, 18.8 का आ गया, टोल टैक्स आ गया। यहाँ पे देखो अभी भी महाकुंभ के बोर्ड लगे हुए हैं, ये देखो। मेरा माइलेज इम्प्रूव होना चालू हुआ क्योंकि अब ये देखो स्पीड और हाईवे देखो, ब्रेक कम लगाने पड़ेंगे, प्लस रास्ता भी बहुत साफ है। माइलेज आ रहा है 18.7 का। अब इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो गाड़ी का माइलेज इम्प्रूव हुआ, 19.7 हो गया। ये देखो 19.7 का आने लगा। टाइम देखो 4:30। रोड देखो एकदम बढ़िया हो गई, ठीक है। लोगों का माइलेज नहीं आता भाई 15-16 से ऊपर, 17 आ जाता है मैक्सिमम। अब मेरा गाड़ी का माइलेज जो है ना वो इम्प्रूव होना चालू हो गया। यहाँ पे इंटरनल भी 14.7 आने लगा। ये देखो 14.7 आ रहा है। अब ये माइलेज इम्प्रूव होगा और ये इम्प्रूव होते चला जाएगा। 36 किलोमीटर चल पाया हूँ अभी तक मैं। अब टाइम हो रहा है 4:33 और माइलेज जो आ रहा है वो 15.0 का आ रहा है।
19.5 का माइलेज आ रहा है और ये भयंकर माइलेज चल रहा है अच्छा खासा। 80-85 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी और प्रॉपर चल रही है, क्योंकि उससे ऊपर तुम कितना 100-150 तो खींच नहीं दोगे। 100-150 भी खींचोगे क्या फ़ायदा, एकदम से फ्यूल बर्न होगा बुरी तरीके से, जो कि हम चाहते नहीं हैं। अब माइलेज ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो गया, देखो आ गया माइलेज, आ गया 24 के आसपास, ठीक है। तो ये अंदर वाला माइलेज भी इम्प्रूव हुआ होगा, 15.3 का हो रहा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो भाई यही है, इसी तरीके से तुम गाड़ी चलाते जाओ, प्रॉपर माइलेज इम्प्रूव होता जाएगा। और भाई इसमें जो भी चीज़ें मैंने अभी तक यूज़ करी हैं, कुछ भी कोई ख़ास ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करी है। 15.3 का माइलेज अभी शो हो रहा है, 43 किलोमीटर्स मैंने चला है। जो भी मैंने अभी ये नॉलेज यूज़ करी है, इसके साथ 4-5 चीज़ें और हैं जो कि बुक में हैं। ये बुक वाली चीज़ तुम यूज़ करो और फिर उसके बाद देखना रिजल्ट्स, और माइलेज तुम्हारा भी इम्प्रूव होगा। यहाँ पे मेरा जैसे इम्प्रूव होके 23-24 आ रहा है ना, वैसे ही आपका भी आ सकता है आराम से। टाइम देखो 4:48 हो गया है, गाड़ी मेरी मस्त भाग रही है, ठीक है। और 202 था डीटी, और डीटी बढ़ते बढ़ते 210 हो गया। अब ये वाला वीडियो मैं अलग तरीके से बना के आपको बताऊंगा कि ये मेरा डीटी बढ़ता क्यों है और कैसे बढ़ता है, और अपने आप भी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है उसका भी रीज़न है। देखो 20.4 है और माइलेज अंदर से बढ़ने लगा होगा। ये देखो माइलेज बढ़ रहा है, 16.3 हो गया माइलेज, ठीक है। गाड़ी का माइलेज ना 26-27 पहुंच गया, और ये डीटी है वो कम ही नहीं हो रहा है। डीटी 202 पे था बहुत देर पहले, अब 4:58, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, फिर भी ये डीटी जो है वो 204 पे ही है। और समझ रहे हो मेरी बात, इसका मतलब ये है कि भाई ये माइलेज जो है वो बहुत ही अच्छा दे रही है। माइलेज देखो, ये माइलेज देखो 17 का हो गया ना माइलेज, 9 का माइलेज हो गया है, ठीक है। अब ये जो 17.9 का माइलेज हो रहा है ना, ये अभी 18 का हो जाएगा थोड़ी देर में ही चलते हुए, ठीक है। और गाड़ी टोटल 94 किलोमीटर चल चुकी है। तो फाइनल 150 किलोमीटर चलने के बाद 19.1 का माइलेज आ रहा है। और ये क्यों रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। शाम के 6:30 बज चुके।